फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोग को, आपने प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन निकाल लिया है, आपने एक पड़ाव पार कर लिया है। तो गलती से भी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा जो अगले 15 दिन बचे हैं उनके लिए। आपको मौका मिला है मेंस लिखने का, तो मेक एवरी सेकंड काउंट, ठीक है, ध्यान सुनिए मेरी बात। और तो बिल्कुल भी अभी प्रीलिम्स क्लासेस में या फिर कहीं भी और टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। फुल फोकस आपका मेंस करना चाहिए। ये जो 5 सेक्शन आपके मेंस में आएंगे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव और जीए, इन पे ही फुल फोकस आपका होना चाहिए। किसी एक सब्जेक्ट पे 100% टाइम नहीं देंगे कि जीए कर लेते हैं मैथ सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है, आपको पता है। हर सब्जेक्ट पे टाइम देंगे और साथ में सिलेक्शन लेंगे। मैं दोस्तों, अगर आप मेरी बात सुनोगे ध्यान से ना, अगर आप जेन्युइनली सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जो बोल रहा हूं अगले 5-10 मिनट उसको सुन लेना ध्यान से और कर लेना हर एक चीज़ को, अगर आपने ठीक से नहीं किया तो। अच्छा, आप दोस्तों मुझे जानते ही हैं कि मैंने 2 बार आईपीएस पीओ एग्जामिनेशन निकाला है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और तो मैंने टॉप भी किया है। इस बात जो बोल रहा हूं उसको सुनना ध्यान से। क्वांट में क्या करना है सर? क्वांट में कुछ भी नहीं करना है। जो अभी आपने दोस्तों टॉपिक वाइज पढ़ रखे थे ना, उन टॉपिक वाइज चीज़ों को सिर्फ रिवीजन कर लीजिए फटाफट, जितना टाइम हो सके, जितने स्टार्टिंग के डेज में 3-4 दिन में, अगले 3-4 दिन में रिवीजन कर लीजिए। जो अच्छे क्वेश्चन थे, जो बेस्ट क्वेश्चन थे, जो बढ़िया कुछ टाइप लगे थे, अच्छे टाइप की डीएस मिली थी, अच्छे क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है, उनका रिवीजन कर लीजिए फटाफट। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा में कुछ नया इक्वलिटी वाली चीज़ सीखी थी या फिर कुछ नया टाइप के सवाल देखे थे, नंबर सिस्टम जो रिमाइंडर थ्योरम वगैरह पढ़ाया था, वो सब फटाफट रिवाइज कर लेना, आपको काम में आएगा। फिर सेक्शनल या फुल मॉक्स आपको लगाना है ऑल्टरनेटली। आज लगा सेक्शनल मॉक, कल लगा लिए फुल मॉक, एक दिन छोड़ के फिर सेक्शनल, फिर फुल, ऐसे करके दोस्तों आप लोगों को सेक्शनल मॉक और फुल मॉक लगाना है, बस कुछ और नहीं करना। डेली फुल नहीं लगाना, थक जाओगे 3 घंटे, लेकिन हाँ हर 2 दिन में आपको फुल मॉक लगाने हैं और डेली सेक्शन लगाने हैं, ठीक है। सेक्शन लगाया आपने, ऑल्टरनेट मॉक्स, स्ट्रेटजी RRR, मैंने वीडियो डाल दी थी परसों दोस्तों, अगर नहीं देखी जाके डिटेल में ये 15 मिनट की वीडियो देख लीजिएगा। लास्ट डे के एनालिसिस के साथ बताया था, RRR स्ट्रेटजी लगाओगे 100% मार्क इंक्रीज होंगे, बच्चे लगा रहे हैं उनसे पूछ लो, ठीक है। और तो अगले 1-2 हफ्ते में जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा, 3 से 4 हम लोग मैराथन करेंगे, यूट्यूब पे भी होगी, चेकमेट भी चल रही है, उनको दोस्तों जहां भी आप हैं अटेंड कर लीजिएगा, बस इतना मेरा गारंटी है। मैथ्स में इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, रिवीजन कर लो, मॉक लगा लो, मैराथन जब होगी कर लेना लाइव, काम खत्म। क्वांट से आगे हट जाओ, रीजनिंग में आओ। रीजनिंग में सेम काम दोस्तों करना है आपको क्वांट के जैसे, मतलब कि जो भी आपने टॉपिक पढ़ा हो उसको रिवीजन कर लीजिएगा। सेक्शनल एंड फुल मॉक्स लगाएंगे, जो भी आपके टीचर ने कुछ स्ट्रेटजी बता रखी है उसको टीचर को अप्लाई कीजिए जिससे आप रीजनिंग पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। सेम काम रीजनिंग में करना है दोस्तों। जीए वेरी इंपॉर्टेंट, ये बच्चा यहाँ पे बहुत गलती करता है दोस्तों। हमको ऐसा लगता है कि हम 24/7 अगले 15 दिन तक सारी जीए अगर पढ़ डालेंगे तो 100% हम सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। दोस्तों आप पिछले कई साल देख रहे हैं, देखिए 4-5 साल पहले दोस्तों ऐसा हुआ करता था, ठीक है, जब आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आया करते थे तब ऐसा होता था। बट 2020-2021 के बाद से जब मैंने खुद SBI पे जब पहली बार देखा था कि जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आना स्टार्ट हुए थे, तभी उसको मैंने एग्जामिनेशन दिया था और तब से बात समझ में आ गई थी कि जीए ही आपको 100% रिलाई ऑन नहीं कर सकते हो, आपको साथ में और सब्जेक्ट भी लेके चलना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल मत करो, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ 100% करो, बट हाँ इसको भी दोस्तों अपने बैलेंस वे में करना है। और क्या करना है मेरी बात सुन लो। देखो अभी तक दोस्तों अगर आपने किसी टीचर से पढ़े होंगे, जो भी आपने पढ़ा होगा, उन पर भरोसा किया होगा, कुछ नोट बनाया होगा, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों वीकली PDF अगर आपने नहीं किया, ये इनको बता रहा हूँ, अगर आपने वो चीज़ नहीं की है तो अफेयर्स क्लाउड की या फिर किसी भी चीज़ की जो भी वेबसाइट मुझे नहीं पता है दोस्तों, उठाइए वीकली PDF, उसको उठाइए, लास्ट के 4 मंथ की जीए को ढंग से कर डालिए। लास्ट की 4 मंथ की डीए। सर आप वैसे मंथली PDF बोलते हो, मैंने कहा अब मंथली का टाइम नहीं है, वीकली PDF उठाओ, या फिर जो उन लोग का एक वो आता है 100 Q&A टाइप का, वो वाली PDF उठाओ, 4 मंथ के ढंग से कर डालो। क्योंकि मोस्टली तो आपको हमेशा ही देखने को मिलेगा कि देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 4 मंथ में आपका 100% कवर हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन आपके 5-6 महीने से भी आ जाते हैं, तो आप सब कवर कर सकते हो नहीं, बट आपको जो 90% क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से आएंगे, लास्ट के 4 मंथ। तो इनको ही ढंग से कर डालो, और एक नहीं कम से कम 2 बार कर लेना, एक बार पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, तो आपको तभी जाके ये दिमाग में बैठा रहेगा। और जो बच्चे कर चुके हैं आप नोट से एक बार रिवीजन कर लीजिए, एग्जाम के 2 दिन पहले एक बार फाइनल रिवीजन कर लीजिएगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बाकी फोकस दोस्तों आप लोगों को पता ही है, आपके टीचर ने बता रखा होगा, वैसे मैंने आपको पहले वीडियो बनाई थी, मैंने बताई थी लास्ट ईयर कि भाई जो एग्जामिनर हमेशा कोशिश करता है फोकस रखने का, RBI की न्यूज़, बैंकिंग अफेयर्स, जो बैंकिंग इन न्यूज़ दोस्तों आप लोग की हैं, फिर नेशनल न्यूज़, ये ऑर्डर आपको पता होगा, इसी ऑर्डर में करिएगा। ये नहीं कि जो है 4 महीने कर भी रहे हैं तो जो फालतू जिनसे बहुत कम चीज़ें आती हैं, स्पोर्ट्स या फिर वो इंडेक्स, ये इनको उठा किए जा रहे हैं, नहीं। आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले जो आपकी प्रायोरिटी दोस्तों है सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। जीए में इतना ही करना, इससे ज़्यादा करने की जरूरत दोस्तों नहीं है। बात समझ में आई? हर सब्जेक्ट को आपको बराबर टाइम देना है, जीके को भी देना है, रीजनिंग को भी देना है, क्वांट को भी देना है। और तो एक बात ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इंग्लिश में लास्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान सुनना दोस्तों। इंग्लिश की मैं अगर बात करूँ, इंग्लिश में देखिए दोस्तों होता क्या है, इंग्लिश जिन बच्चों की तेज है वो उनके लिए गेम चेंजर रहेगी, वो अपने मार्क्स से निकाल लेंगे, और वो तो इतने मार्क्स निकाल लेंगे जो आपने लास्ट जितने IPS PO टॉपर देखे दोस्तों, अनुष्की देख लो, अक्षर ठाक देख लो, स्नेहा को देख लो, इन सब ने इंग्लिश में दोस्तों वे अबव स्कोर कर लिया था, कि मतलब कट ऑफ जितना इनका वो था एक्स्ट्रा
कट ऑफ तक मिला के क्वांट, रीजनिंग, जीके से कर लिया था। बाकी इंग्लिश में दोस्तों इतना स्कोर कर लिया था, क्वाड से पूरा इनका पूरा वो चला गया था, मतलब बैकअप 20-20 नंबर 22 नंबर चला गया था। अक्षर के 37 नंबर चले गए थे ऊपर कट ऑफ से। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में अकेले उसने इतना स्कोर कर दिया था। तो दोस्तों इंग्लिश जिनकी अच्छी है तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, बस अपनी मॉक्स के थ्रू और सेक्शनल के थ्रू फिनिशिंग करते रहिएगा। और जो भी आपने रूल्स या फिर जो भी आपके मैडम सर ने जो भी पढ़ाया है उनके रूल्स के ऊपर फटाफट कुछ आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज कर लीजिएगा। दैट्स इट, सिर्फ नोट्स रिवीजन करना है यहाँ पे, बस मॉक्स लगाना है, नथिंग एल्स। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे सर डिस्क्रिप्टिव की बात करें सर। डिस्क्रिप्टिव देखिए दोस्तों, आपको पता डिस्क्रिप्टिव चेंज हो चुका है, पहले लेटर आता था, अब लेटर नहीं, कॉम्प्रहेंशन मिलेगा, ऐसे मिलेगा। टाइम आपके पास 30 मिनट ही है। 30 मिनट दोस्तों मैं ये बोलूंगा ऐसे को कोशिश करना पहले कर लेना। रीजन बता रहा हूँ उसका क्या है। ऐसे आपने पहले कर लिया, उसके बाद तो कॉम्प्रहेंशन में आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो है करते जाएंगे। एंड में जितना भी आपको हुआ, मान लीजिए आपका पूरा नहीं हो पाता है, वैसे तो हो ही जाएगा, नहीं हो पाता है, कम से कम आप ऐसे किए रहेंगे तो बचे रहेंगे। ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, पहले आप ऐसे कर लो। ऐसे सब करोगे सर, क्या करोगे, टाइम कितना देंगे सर? मैंने कहा देखो ऐसे दोस्तों आपको मैक्सिमम देना है 15 से 18 मिनट मैक्सिमम, जिसमें आपका दो पार्ट में करना होगा। करना क्या होगा, जैसे आप सामने ऐसे खुलता है, ऐसे को देखो, टॉपिक चुनो, मुझे कौन सा टॉपिक करना है। जिन टॉपिक दोस्तों जो जनरिक टॉपिक है, जिनको आपने बहुत बार न्यूज़ में पढ़ा है, जिनके बारे में आपको ज़्यादा डेटा पता है, उन टॉपिक को ही चुनना। उन टॉपिक को आपने चुना, जैसे मान लो AI पे आ गया, डेटा पे आ गया, इतना आप लोग पढ़ रहे हैं इन चीज़ों पे, उसको चुनो और उसमें करो क्या, अगले 2-3 मिनट के अंदर सबसे पहले अपने रफ कॉपी उठाओ। ठीक है। और आपको मैंने कई बार बोल रखा है, पिछली बार बोला था, कॉटन अगर जेब में पड़ी रहे, कॉटन डालो तो इतना पट इतना होगा ना, बहुत डिस्टर्बेंस होगी। कॉटन जेब में रहेगा, चेकिंग में पकड़ा नहीं जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है। कॉटन जेब में रहे, काम लगाना, चुपचाप चालू हो जाना 2-3 मिनट तक। ठीक है। पॉइंट्स कर लेना, अपने रफ नोट पे पॉइंट्स लिखना है, मुझे क्या क्या लिखना है, हर पूरा ऐसे नहीं लिखना होता, पॉइंट्स क्या लिखना है, मुझे किस चीज़ पे लिखना है ऐसे। ठीक है। सॉरी, मतलब किस चीज़ पे नहीं, मुझे क्या क्या कवर करना है, कि बॉडी में मैं किस चीज़ को डिस्कस करूंगा, इंट्रो में मैं क्या लिख दूंगा, बॉडी में ये 2 पॉइंट्स लिख दिया मैंने, इसके ऊपर कि हाँ इसके पॉजिटिव्स क्या है, इसके नेगेटिव्स क्या हैं, ये चीज़ें है, कैसे इंप्रूव हो सकती हैं, ये सब लिख दिया आपने। फिलहाल में कंक्लूजन, तो आप मुश्किल से 2-3 मिनट के अंदर उसका एक पूरा क्या बोलते हैं बना लेना। जैसे मैंने अपने कॉपी, मुझे याद है मैंने क्या कर लिया था, मोटे मोटे पॉइंट्स लिख दिए थे, इससे स्टार्ट करूँगा। फिर दोस्तों जब आपने देख लिया कि ये पॉइंट मुझे स्टार्ट करने हैं, तो जो आपके रिमेनिंग 14-15 मिनट होंगे उसको फटाफट टाइप करना स्टार्ट करना। 200 से 250 वर्ड जहाँ तक आने वाला है, और वो 250 वर्ड आप टाइप कर लेंगे दोस्तों 15 मिनट में। कई बार दोस्तों एग्जैक्ट वर्ड तो वहाँ पर को दिखता ही रहता है, +-10% का एरर हो सकता है। ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये तो आपको तब काम में आता है जैसे कई बार, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कॉम्प्रहेंशन कर रहा है, ये तो मैंने आपको बोला कि आप ऐसे करो दोस्तों, आप पे डिपेंड करता है, आप कॉम्प्रहेंशन भी कर सकते हो। मान लीजिए आप कॉम्प्रहेंशन पहले कर रहे हैं और बाद में आप ऐसे करना चाहते हैं दोस्तों, तो ऐसे जब करते समय, मैं बता रहा हूँ, करते समय इन केस अगर आपका वर्ड लिमिट शॉर्ट पड़ जाता है तो +-10% का चलता है। जैसे मान लीजिए आपका 250 वर्ड का है तो 225-230 वर्ड तक भी लिखेंगे तब भी आपका काम हो जाता है। ठीक है। आपने कहा ठीक है सर। 3 पैराग्राफ दोस्तों कोशिश करें हम लोग लिखने के, एक में इंट्रो डाल देंगे, एक में बॉडी आपकी बड़ी होगी जो कि आपका 60-70% जाएगा, बाकी लास्ट में 15 से 20% का वर्ड हम लोग लिखेंगे कंक्लूजन में। ठीक है। कॉम्प्रहेंशन दोस्तों आपने देखा, आपको एक पैसेज मिलेगा 200-300 वर्ड का, उसमें हमको करना क्या है, 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। मैं दोस्तों एक बार बोलूंगा कि पैसेज को देखो, एक बार पढ़ो, शायद समझ में पूरा ना आए, तो एक बार उसकी रीडिंग लगाना, आपको मोटा मोटा ये पता चल जाए कौन से पॉइंट कहाँ पे डिस्कस्ड है। फिर क्वेश्चन को देखना, और क्वेश्चन जैसे मान लो क्वेश्चन 1 बोला तो 1 by 1 अटेम्प्ट करते जाना। पहले में कुछ मान लो पूछता है, गया देखा, मोस्टली स्टार्टिंग पैराग्राफ में होगा, मिल गया, टाइप कर दिया। फिर सेकंड पूछा, फिर गए वहां पे, देखा कहाँ पे क्या मुद्दा है, डिस्कस कर दिया। ऐसे करके दोस्तों 1 by 1 जब आप करते रहेंगे तो आपका किसी तरीके से 30 मिनट में हो जाएगा। और तो एक काम और करिए कि अभी से टाइपिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी तक आपने टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं की है तो अभी से टाइपिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। बस इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मुश्किल दोस्तों मैंने कितना लिया आपका, 8 से 9 मिनट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनट। अगर जनरली सिलेक्शन चाहते हो तो जो बोला हूँ बस उतना चुपचाप कर लो, और एक बार बोल दो, जोश है ना, इस बार सिलेक्शन लेना है दोस्तों। बस आप मेंस निकालो, इंटरव्यू में मैं रहूंगा आपके साथ। ठीक है। बस आप मेंस निकालो, जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को अच्छे से फॉलो करो। मेंस में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग एरियाज है उससे अच्छे स्कोर निकालो। ठीक है। और किसी एक चीज़ पे कंप्लीट रिलाई मत करो, फोड़ो फाड़ो अच्छे से। इस बार IPS PO सिलेक्शन लेना है, ऑफिसर बनना है। ठीक है। जय हिंद, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। बस एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, यस सर इस बार ऑफिसर बन के रहेंगे, हार्ड बना देना। टेक केयर।